और अगली खबर की तरफ हम रुक कर रहे हैं। अगली खबर एक बार फिर से आपको बता दें देहरादून से, जहां 4 धाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। विभागीय मंत्री ने तैयारी करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। सतपाल महाराज ने अधिकारियों को निर्देशित किया है, यात्रियों की सुविधाओं के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। विभागीय स्तर पर हर संभव प्रयास किए जाएंगे। देखिए, 4 धाम यात्रा जिससे देश का हर सनातनी सीधे तौर पर कनेक्ट करता है, सीधे तौर पर उस पर प्रभाव पड़ता है। और जब भी हम ईश्वर का स्मरण करते हैं तो सनातन धर्म को मानने वाले या उनसे जुड़ी कोई भी योजना या कोई भी कार्यक्रम होता है तो सीधे तौर पर अपने आप को जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। और ये 4 धाम यात्रा पहली बार नहीं हो रही, लंबे समय से चली आ रही है। और अब किसी तरह का कोई बहाना नहीं है कि चुनाव हैं तो अधिकारी व्यस्त हैं, कोई भी बहाना नहीं। अगर 4 धाम यात्रा है तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। विभागीय मंत्री तैयारी कर रहे हैं और इसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, इस पर भी ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया गया है। और ये छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रुख अख्तियार करती हैं किसी भी वोटर के जहन में। और चुनावी समय है तो हर एक खबर को चुनाव से जोड़कर देखा ही जाएगा। चलिए हम सोनू से और भी इसे जान लेते हैं। 4 धाम यात्रा की तैयारियां सोनू, और जाहिर सी बात है अभी हम 2 खबरों पर चुनाव को लेकर ही चर्चा कर रहे थे और अब ये समय भी ऐसा है कि आप कोई भी बात बगैर चुनाव से जुड़े नहीं देख सकते। हर एक पॉइंट ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं इससे क्या फायदा सरकार को मिलेगा। हर एक योजना, हमने राशन वाली योजना देखी, हमने वैक्सीन वाले तमाम चीजें देखी, विकास और कई सारे आरोप जिस पर सरकार के जवाब। अब 4 धाम यात्रा की तैयारियां जो चल रही हैं, जिसको लेकर मंत्री कहीं बिजी नहीं है। 4 धाम यात्रा के मामले में वो तैयारियों को लेकर अधिकारियों को पर्याप्त निर्देश दे रहे हैं कि कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जबकि कई बार होता है कि राज्यों की तरफ से किसी न किसी तरह की कोई त्रुटि आ जाती है कि नहीं अभी हमारा ये काम है, हम इसमें व्यस्त हैं। कोई भी एक पॉइंट दिया जा सकता है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट यात्रा होती है जो कोई भी एक शख्स जो विश्वास रखता है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, वो करना चाहता है। देखिए, लगातार सरकार के स्तर पर, विभागीय स्तर पर, मंत्री के स्तर पर ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो आने वाले समय में उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, इसकी सभी तैयारियां तय समय सीमा में पूरी कर ली जाए और तैयारी को अंतिम रूप दिया जाए। खास तौर पर सरकार का और पर्यटन विभाग, धर्मस्व विभाग का ये मानना है कि जो भी संबंधित विभागीय अधिकारी हैं उनसे एक बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। इसके साथ साथ जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं जिनके जो कार्य हैं वो उसको समय से पूरा कर लें। और यात्रा पर जो फोकस है वो इस रूप में होना चाहिए कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ यात्रा करने के लिए देवभूमि का रुख करेंगे, यहाँ पहुंचेंगे, 4 धामों की यात्रा करने के लिए, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु पहुंचेंगे तो एक अच्छा संदेश लेकर के यहाँ से जाएं और यात्रियों की जो यात्रा है वो सुगम हो, सरल हो और सुरक्षित यात्रा हो। इसमें पुलिस विभाग का अपना एक रोल है, इसके साथ साथ परिवहन विभाग की अपनी एक जिम्मेदारी है, इसके साथ साथ जो धर्मस्व विभाग है वो मंदिर परिसर और मंदिर से जुड़ी व्यवस्थाओं पर फोकस करता है। और जो राज्य सरकार की एक समिति है जिसमें दर्जाधारी प्राप्त जो जिम्मेदार मंत्री होते हैं उनके नेतृत्व में तमाम व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाता है। मंदिर समिति, बद्री केदार मंदिर समिति, उसके स्तर पर भी तमाम तैयारी की जा रही है। पर्यटन विभाग के स्तर पर तैयारी की जा रही है। तो सभी विभाग एक दूसरे से समन्वय स्थापित करें, यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो और इसके साथ साथ जो यात्री बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं वो एक अच्छा संदेश लेकर के जाएं। ये कोशिश की जा रही है। मंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं। इससे पहले कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर बैठक हुई थी और मंदिर समिति के स्तर पर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार की जो 4 धाम यात्रा होगी, इस यात्रा में पिछले साल यात्रा के दौरान जो श्रद्धालु आए थे लाखों की संख्या में, 50 लाख से ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो यात्रा करने के लिए यहाँ पहुंचेंगे। तो उनको असुविधा ना हो, इस पर फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल, सुविधाएं पर्याप्त रहें और किसी तरह की असुविधा ना हो और एक अच्छा संदेश लेकर जो 4 धाम यात्रा करने आए हैं तीर्थयात्री, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। मैं लौटूंगी सोनू अगली खबर पर आपसे जानकारी।